सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को अभी भी कन्फ्यूज़न थी कि क्या क्या सिलेबस हमारा है, क्या क्या चीज़ें हमारे रिड्यूस हुई है। तो उसके ऊपर हमने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सारे स्टूडेंट का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा आगे कुछ और बात करेंगे आपसे कि आगे हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, तो आपसे राय लेना चाहेंगे। तो पहले हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में अपना जो बात करने का सेक्शन रहेगा वहाँ पे हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यूनिट 1। तो भैया जो यूनिट 1 है यहाँ से रिड्यूस किया हुआ है वो देख लीजिए आप लोग। रिड्यूस सिर्फ एक चीज़ हुई है, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोरेज इन द कैपेसिटर। ठीक है, ये एक आया करता था क्वेश्चन जो कि अब बिल्कुल नहीं आता है। वैसे ये जो क्वेश्चन था इतना भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आया था एक बार, प्रीवियस ईयर में आया था। 12 साल में सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया था। और ये जो क्वेश्चन था इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था। और अब जो हमारे पास सिलेबस है उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। तो इसलिए इस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, इसके अलावा और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आ जाइए टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे पास बचे हुए हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन जो टॉपिक सच में इंपॉर्टेंट है, जो कि हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं, वो सिर्फ ये है जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। अब मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम इस वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने भी ओके, कोई डाउट परेशानी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको रिस्पॉन्स दे दें। इसके अलावा यूनिट 1 हमारे पास, यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास, वहाँ से चीज़ें तो सेम ही रिड्यूस हुई है क्योंकि यूनिट वाइज रिड्यूस हुआ है। तो ये जो चीज़ है यही रिड्यूस हुई है, सब इंपॉर्टेंट के मामले में यही रिड्यूस हुआ है। बाकी जो टॉपिक अब आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 2 से, वो ये सारे हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा टॉपिक आपको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, 2024 एमपी बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भैया। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड पोटेंशियोमीटर, यहाँ से ये सारी चीज़ें रिड्यूस हुई है। इसके अलावा ये टॉपिक अब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बात आपको बता दें साथ ही कि ये टॉपिक जो हैं इनकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है, नोट्स अपलोड कर रखे हैं। एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ गए होंगे कि ये जो चीज़ें हैं हमने वहीं से ली हुई है, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर से। तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। इसके अलावा देखिए चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, रिड्यूस टॉपिक हमारे ये दोनों हैं। इसके अलावा अब आपको टॉपिक ये सारे पढ़ने हैं। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा ईएमआई वाला जो चैप्टर है हमारे पास, वहाँ सिर्फ एडी करंट रिड्यूस हुआ है, बाकी ये सारे टॉपिक अब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 7। ओके, तो यहाँ से सिर्फ एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है, बाकी ये सारे टॉपिक अब आपको पढ़ने हैं। यहाँ से रे ऑप्टिक्स भैया बहुत लेंदी होता है, आप सभी लोग जानते हैं, रिड्यूस ये सारी चीज़ें हुई है। इसके अलावा ये सारे टॉपिक अब आपको पढ़ने हैं, इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भैया, अच्छे से पढ़ लेना। रे ऑप्टिक्स ऐसे स्टूडेंट जो 90% को टारगेट कर रहे हैं, 90+ लाना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम फिर बोल रहे हैं कि आप लोग सभी इन सारे टॉपिक को अच्छे से कर लेना, अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इनमें से भी हम आपको इंपॉर्टेंट बता दें, तो कमेंट में आप लोग बिल्कुल पूछिएगा कि इसमें से भी हमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चाहिए। ओके, तो हम इनको टिक करवा देंगे कि यार ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना चाहते हैं या फिर 60-70% लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग इसमें से भी टिक लगा देंगे भैया आप इन पे ज़्यादा फोकस करो। ओके, सो अभी तो आप लोग इन सभी को तैयार करो यार। ऐसे स्टूडेंट जो 90% को टारगेट कर रहे हैं वो तो सभी कुछ करेंगे। आई बात समझ में? इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, जिसमें से हम बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की। ये था हमारा रे ऑप्टिक्स, ये हमारे पास है वेव ऑप्टिक। तो रिड्यूस ये सब कुछ हुआ है। एंड इसके बाद टॉपिक जो हमारे बचते हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, अब एक और बात, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स की एक अलग से पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी है। हमारे टेलीग्राम चैनल को चेक कर लेना, हमारे एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप को चेक कर लेना। ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड कर चुके हैं आप न्यूमेरिकल सेक्शन। तो न्यूमेरिकल सेक्शन बस उतना सा कर लो, उसमें सब कुछ हो जाएगा फिजिक्स में। इसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट्स, यहाँ से सिर्फ ये चीज़ रिड्यूस हुई है, बाकी ये सारी चीज़ें अब आपको पढ़नी है। ये जो चैप्टर है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। इसमें से भैया एक बात ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेशन वाले जो चीज़ें हैं उनको सबको पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें हमने आपको एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर नोट्स के फॉर्मेट में
प्रोवाइड कर दी है, आप लोग चेक कर लेना एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर। इसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई से ये सारी चीज़ रिड्यूस हुई है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे पढ़नी रहेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लास्ट चैप्टर है हमारे पास सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से ये सारी चीज़ें रिड्यूस हुई है। ओके, एक और चीज़ आपको बतानी है, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि लॉजिक गेट तो रिड्यूस हो चुका है, फिर भी आपने ये मेंशन क्यों किया है। ऐसा हो चुका है प्रीवियस ईयर में भी कि जब लॉजिक गेट को रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन फिर भी लॉजिक गेट से क्वेश्चन बने थे, तो इसलिए हम नहीं चाहते यार कि आपके नंबर कटे। ओके, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि लॉजिक गेट को छोड़ के जाएंगे, वो ये गलती कर देंगे कि वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे, क्योंकि लॉजिक गेट सबसे आसान होता है फिजिक्स में। जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा लॉजिक गेट्स, उनको पता है कि भैया कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, हलवा है बिल्कुल, इसको छोड़ के मत जाना। आप लोग अगर परीक्षा बोर्ड वगैरह में देखेंगे तो ये रिड्यूस हो चुका है। ओके, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फिर भी बनते हैं, क्योंकि ये जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आप लोग देखेंगे हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इसके अलावा भी लॉजिक गेट्स जो होता है, इनके कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होते हैं। मतलब जब आप लोग कॉलेज के बाद कॉलेज में चले जाओगे, कॉलेज में भी आपको लॉजिक गेट्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो इसीलिए इन टॉपिक को छोड़िएगा मत, कर लीजिएगा इनको, ठीक है। अगर ऐसे आप लोग सोचते हो कि यार रिड्यूस हो चुका है, हम तो नहीं पढ़ेंगे, तो कम से कम ओवरव्यू जरूर ले लेना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बाकी ये सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। तो ये सब कुछ था यार। अगले वीडियो में हम केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू एवरीवन।